दीदी कुछ कह रही हैं तो उनका सुन लेते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा उस पर चर्चा करेंगे। लोग कह रहे हैं कि होली का त्योहार खुशी मनाने का है, कि एक दिन आता है और उसमें खुशी मनाते हैं, और उसको भी आप दीदी रोक रही हैं। तो भाई एक बात सुनो, खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है, खुश रहने के लिए अच्छे परिवार की जरूरत होती है, खुश रहने के लिए अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। ये दिखावटीपन में अपने समाज की बहन बेटियों को जलाने के प्रतीक को लेकर त्योहार मनाना, ये कहाँ की समझदारी है? अरे तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे लिए लड़ने वाली वीरांगनाओं की हत्याएं की, उनको जिंदा जलाया, और तुमने उनके कहने से त्योहार मना लिए। तुम्हारे बहन बेटियों को मारकर जिंदा जलाकर वो त्योहार मना रहे हैं। इस बात को तो समझ में आता है कि दुश्मन मना रहा है, लेकिन तुम भी उनके जश्न में शामिल होकर के उन्हें हिंसा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों को मारने के लिए, जलाने के लिए साहस दे रहे हो। ये तो बेकार की बात है, तो बहुत ही नासमझी और नादानी है। क्या हम अपने समाज की बहन बेटियों को जिंदा जलाने के लिए, ये हमारे संस्कारों का, हमारे महापुरुषों का कहना है कि हम अपनी बहन बेटियों को जलाएं? बताइए, कौन से महापुरुष ने बताया है कि अपनी बहन बेटियों को जिंदा जलाना चाहिए? हम होली के त्योहार का विरोध करते हैं। अगर खुश रहना है तो पैसा कमाइए, खुश रहना है तो अधिकार बचाइए। खुश रहने के लिए किसी भी बहन बेटी को जला करके खुश रहने का प्रतीक मनाना, ये बेकार, घिनौना और घटिया काम है। जय भीम। जय भीम। शायद आप दीदी को पहचानते नहीं होंगे। दीदी का नाम है निर्देश सिंह। अपने आप को मूल निवासी कहती हैं और मूल निवासियों के अधिकार के लिए हमेशा लड़ती रहती है, और अपने नाम के आगे सिंह लगा रखा है। अब सिंह कर तो आप जानते हैं कि आमतौर पर हमारे यहां पर कौन सिंह है और किनके नाम के पीछे सिंह लगता है। खैर वो विषय छोड़ देते हैं। हमारी दीदी का कहना यह है कि होलिका वीरांगना थी, हमारी मूल निवासी थी, और उसको हमारे दुश्मनों का मतलब ब्राह्मणों ने उसे जिंदा जला दिया। तो दीदी, क्या आप अपने मूल निवासियों को असुरों की श्रेणी में लाते हैं, राक्षसों की श्रेणी में लाते हैं? क्योंकि होलिका जो थी वह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन थी। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आप हमारे मूल निवासी या दलित भाइयों को जूता मारने का काम कर रहे हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो दलित भाई हैं वो इतिहास में असुर थे, राक्षस थे? दूसरी बात, होलिका ने कौन सा ऐसा युद्ध लड़ा जिसे आपने वीरांगना घोषित किया, जिसे आपने कहा कि वो वीरांगना थी, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रही थी? आपके घर में क्या आप अपने भतीजे को जिंदा जला सकती हैं? अगर अपने भतीजे को जिंदा जलाना आप इसे वीरांगना का नाम घोषित करते हैं, तो मैं समझता हूं यह दलित और मूल निवासियों के मुंह पर तमाचा मारना और जूते मारना जैसा कार्य है। आपने कहा कि किसी के भी मरने पर उत्साह या उत्सव नहीं मनाया जाता। हमारे सनातन में परंपरा रही है कि चाहे असुर हो या सुर हो, जिसने भी गलत किया है उसकी मृत्यु का उत्सव मनाया ही गया है, फिर चाहे रावण हो चाहे महिषासुर हो। अच्छा, रावण से याद आया, आप तो रावण को भी अपना पूर्वज मानती हैं, आप तो महिषासुर को भी अपना पूर्वज मानती हैं। आपके ही कई अनुयायी महिषासुर शहादत दिवस मनाते हैं। आपके ही कई ऐसे मित्र लोग जो आपके समर्थन में हैं, वो अपने नाम के बाद अपना सरनेम रावण लगाते हैं। तो आप लोग चाहते क्या है? क्या हमारे दलित या मूल निवासियों का आइकॉन आप सिर्फ राक्षसों को बनाना चाहते हैं? जबरदस्ती उनको राक्षस बना करके उनका अपमान करना चाहते हैं? आप हमेशा यह कहते हैं कि ब्राह्मण इनके दुश्मन हैं। चलिए, हम मानते हैं आपने जो कपोल कल्पित बातें करी कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, हम एक बार उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भैया, आप ब्राह्मण से श्रेष्ठ होकर के दिखाइए ना। आपको किसी व्यक्ति से लड़ना है तो अगर आप उस व्यक्ति को खत्म कर देंगे तो आप कभी नहीं लड़ पाएंगे। उससे आप श्रेष्ठ बनिए। आप ब्राह्मणों से श्रेष्ठ ज्ञानी पैदा करिए, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ आप आयुर्वेदाचार्य पैदा करिए, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ आप धनुर्वेदाचार्य पैदा करिए। आप बनाइए ना, समाज को शिक्षित करिए ना। और वैसे भी जो हमारा समाज रहा है, हमारा जो मूल निवासी, वनवासी, दलित जितने भी आप कहते हैं, वह तो हमेशा से समृद्ध रहा है, हमेशा से गुणी रहा है। लेकिन आप जैसे वर्तमान के लोग जो आकर के खड़े हुए हैं, अब वह कहीं ना कहीं
अब समाज को उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां उनका विकास नहीं होगा, उनकी बुद्धि का विनाश होगा और वह स्वयं विनाश की ओर जाएंगे। दीदी, अगर आप वास्तव में दलित के शुभचिंतक हैं तो आप त्योहार मनाइए या ना मनाइए, उनकी इच्छा है, लेकिन कपोल कल्पित ऐसी बातें लेकर के होलिका जैसी राक्षसी को आप मूल निवासियों से मत जोड़िए। हमारे मूल निवासी भाइयों को, दलित भाइयों को आप असुर समुदाय से मत जोड़िए। मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है, बाकी आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि आपके लिए तो हमारे दुश्मन है, तो आपको तो हमारी बात सुनना नहीं है, क्योंकि दुश्मन जो बात कहेगा उसके हमें अपोजिट काम करना है। अब यह विचार हमारे दलित भाई या मूल निवासी करें कि उन्हें असुर के समुदाय में जाना है या श्रेष्ठ होकर सुर के समुदाय में जाना है, स्वयं को देवता सिद्ध करना है। जय श्री राम।